हेलो कोडर्स, हाउ आर यू ऑल? गुड। ओके, तो वेलकम बैक टू टेक एक्स कोड। आज अपन देखेंगे जावा। जावा क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए जावा प्लेटफॉर्म एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके साथ देखेंगे जेवीएम, जेडीके एंड जेआरई क्या होते हैं, और देखेंगे कि जावा का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है, और साथ ही मतलब रन टाइम में कैसे काम होता है और कंपाइल टाइम में कैसे काम होता है। तो सो लेट्स बी स्टार्ट। जावा जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। तो पहले अपन देखेंगे एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्रिएटेड बाय जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम एट सन माइक्रोसिस्टम इन 1991, नाउ ओन्ड बाय ओरेकल। मतलब जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसे जेम्स गोसलिंग ने बनाया था और उनकी टीम ने, जो कि सन माइक्रो सिस्टम में इन 1991 में बनाई गई थी, और उसे प्रेजेंट में ओरेकल ओन करता है। मतलब जावा इज ऑफिशियली ओन्ड बाय ओरेकल and it follow the principle of write once run anywhere, WORA, meaning if you are write java code once, it can run on any machine that has a JVM, java virtual machine। मतलब जावा एक गोल्डन रूल फॉलो करता है, राइट वंस रन एनीवेयर, WORA। मतलब अगर आप जावा का प्रोग्राम कहीं एक बार लिखते हैं और वो आप किसी दूसरी मशीन में रन करते हैं, लाइक मैक ओएस, विंडो या लिनक्स में, और उसमें जेवीएम है, तो वो रन हो जाएगा बिना कंपाइल किए हुए। तो ये रूल होता है, मतलब ये WORA, राइट वंस रन एनीवेयर के कारण होता है। देन जावा प्रोग्राम आर फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड, नॉट डायरेक्टली इनटू मशीन कोड। मतलब जावा प्रोग्राम पहले कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ना कि मशीन कोड में। सो बाइट कोड जो है ये एक इंटरमीडिएट कोड होता है, मतलब एक मतलब सोर्स कोड और एक मशीन कोड के बीच का एक इंटरमीडिएट कोड होता है, जो कि कंपाइल्ड होकर बाइट कोड में, मतलब एक जावा प्रोग्राम कंपाइल्ड होकर बाइट कोड में बनता है, मतलब वो, और जो कि एक डॉट क्लास फाइल में स्टोर होता है। अपन देखेंगे आगे कैसे स्टोर होता है। एंड दिस बाइट कोड रन ऑन जेवीएम विच मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब ये जो बाइट कोड है वो जेवीएम में रन होगा, और यही जो जावा को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है। Then platform. Java is also a platform because it provide JVM, Java Virtual Machine। लाइक जावा एक प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो प्रोवाइड करता है जेवीएम को, जावा वर्चुअल मशीन, जहां पे अपन मतलब बाइट कोड को रन कर सकते हैं। Then JRE, Java Runtime Environment, it provide a libraries and JVM to run the program। मतलब JRE, Java Runtime Environment एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है कि JVM, जिससे JVM का प्रोग्राम रन हो सके। एंड JDK, Java Development Kit, it provide the tools to develop, compile and run the program। मतलब ये एक टूल प्रोवाइड करता है, JDK एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे में अपन जावा प्रोग्राम को डेवलप, कंपाइल या रन कर सकते हैं। उसके साथ अपन कुछ की फीचर देखते हैं कि फीचर ऑफ जावा। जावा इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। मतलब जावा एक सिंपल और इजी टू लर्न है क्योंकि जावा एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और साथ ही मतलब इसका सिंटेक्स सी प्लस के बेस्ड है। एक मतलब जावा एक बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे एक बिगिनर मतलब आसानी से समझ सीख सकता है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक अपने पास सेपरेट सेक्शन, उसमें अपन डिटेल्स में देखेंगे क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी नॉर्मली देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एक क्लास और ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है जिसमें कि उसका फोर पिलर होते हैं: इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। और जो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट होता है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे जावा एक मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि जो बाइट कोड है वो किसी भी मतलब मशीन में रन हो सकता है, इसलिए जावा को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है। देन सिक्योर एंड रोबोस्ट, यस जावा एक सिक्योर एंड रोबोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि जावा जैसे सिक्योर मतलब एक एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करती है जिससे कि प्रोग्राम एक सिक्योर हो जाता है। एंड से टाइप कास्टिंग, या तो मतलब टाइप कास्टिंग
लाइक जावा जैसे सी प्लस प्लस में अपन एक स्प्लिट या तो पॉइंटर यूज करते हैं, जिससे कि मतलब एक सेफ या सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन सकती, लेकिन जावा में ये चीजें नहीं यूज होती, इसलिए जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। देन मल्टी थ्रेडेड, या जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जावा में अपन मल्टीपल थ्रेड को एक साथ रन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टास्क को एक साथ कर सकते हैं। लाइक जा इट कैन रन ऑन मल्टीपल टास्क एट वंस, मतलब जावा में अपन मल्टीपल टास्क को एक साथ रन कर सकते हैं। देन वाइडली यूज्ड इन वेब एप्स, मोबाइल एप्स, एंड्रॉइड, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, गेम्स, क्लाउड एआई, मतलब अपन जावा में एक लार्ज स्केल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, मोबाइल एप्स बना सकते हैं, या तो वेब एप्स वेबसाइट बना सकते हैं। सो मतलब जावा एक वाइडली यूज्ड है, तो लार्ज स्केल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन अपन देखते हैं कि हाउ जावा कोड एग्जीक्यूट, जावा का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे अपन देखेंगे पहला अपना डॉट जावा फाइल हुआ, जो कि एक ह्यूमन रीडेबल होगा, या तो सोर्स कोड है ये भी, लाइक ये सोर्स कोड होगा जो कि अपन डॉट जावा एक्सटेंशन से लिखेंगे। जैसे जावा में अपन डॉट जावा एक्सटेंशन यूज करते हैं, इन पाइथन में अपन डॉट पीवाई एक्सटेंशन यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी एक्सटेंशन यूज करते हैं, वैसे जावा में डॉट जावा। तो अपन ने फाइल लिखा नीचे हेलो डॉट जावा, वो एक अपन ह्यूमन रीडेबल हो, लेकिन उसके बाद वो गए कंपाइलर में, कंपाइलर उसको इंटायर फाइल को कंपाइल करके एक बाइट कोड में कन्वर्ट किया, जो कि बाइट कोड एक डॉट क्लास फाइल में स्टोर हुआ, लाइक हेलो डॉट क्लास, वो एक डॉट क्लास फाइल में स्टोर हुआ। उसके बाद वो इंटरप्रेटर में गया, इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट लोड करके उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में जेवीएम से, जो कि मशीन कोड 0 एंड 1 होगा, मतलब एक बाइनरी कोड होगा। और उसके बाद वो आउटपुट देगा, लाइक अपन हेलो डॉट जावा, या तो हेलो जावा, जो अपन आउटपुट के लिए प्रोग्राम को रन किए हैं। सो लाइक मतलब एक जावा प्रोग्राम वैसे एग्जीक्यूट होगा, वो एक ह्यूमन रीडेबल मतलब अपना सोर्स कोड होगा, वो कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद वो एक डॉट बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, और बाइट कोड को फिर मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है जेवीएम के द्वारा। देन अपन देखते हैं कि दिस कोड विल नॉट डायरेक्टली रन ऑन अ सिस्टम, लाइक ये जो अपन सोर्स कोड है वो डायरेक्टली सिस्टम में रन नहीं होता, वो पहले कंपाइलेशन होगा, उसके बाद वो जो है तो मतलब उसमें जो है तो मशीन कोड में कंपाइलेशन के बाद मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद वो एक सिस्टम में रन होता है। और वी नीड टू जेवीएम रन दिस, लाइक मतलब अपने को जेवीएम चाहिए प्रोग्राम को रन करने के लिए, लाइक बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को जेवीएम चाहिए, जिससे प्रोग्राम रन हो जाए। एंड रीजन वाइज जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लेकिन यही रीजन है जिससे कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन अपन देखते हैं मोर अबाउट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट मीन्स द बाइट कोड कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो अपना बाइट कोड है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो जाता है। एंड वी नीड टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, मतलब जो अपना सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को एक मतलब सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि अपना कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट समझता है 0 एंड 1। तो इसके लिए अपने को पहले अपन सोर्स कोड में लिखेंगे, और जो कि ह्यूमन रीडेबल है, और उसको फिर मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है जो कंप्यूटर को समझ सके। एंड कंपाइलर हेल्प्स इन डूइंग दिस बाय टर्निंग इट एग्जीक्यूटेबल कोड, मतलब कंपाइलर हेल्प करता है इसको एग्जीक्यूट करने में। एंड आफ्टर कंपाइलिंग सी प्लस प्लस कोड वी गेट अ डॉट टीएक्सी फाइल विच इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिससे अपन सी प्लस प्लस फाइल में अपने को डॉट टीएक्सी फाइल मिलता है कंपाइलेशन के बाद, जो कि एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। लेकिन जावा में वी गेट अ बाइट कोड, जेवीएम कन्वर्ट दिस इनटू, लाइक जावा में अपने को एक बाइट कोड मिलता है, जो कि कंपाइलेशन के बाद बाइट कोड मिलता है, जो कि जेवीएम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। एंड जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यस जावा इज अ प्लेटफॉर्म, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन जेवीएम जेडीके एंड जीआरई ये सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं। देन अपन देखेंगे व्हाट इज जेडीके, अपन देखेंगे अच्छे से डिटेल्स में जेडीके, जेवीएम एंड जेआरई। तो जेडीके एक जावा डेवलपमेंट किट है, जिसमें जेआरई होता है और डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। देन जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो इसमें जेवीएम और क्लास लाइब्रेरीज ऐड होती हैं। देन जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन,
इसके बाद JIT, जस्ट इन टाइम। सो इनको अपन डिटेल्स में देखते हैं। पहले अपन देखेंगे JDK, इट प्रोवाइड जावा डेवलपमेंट किट, इट प्रोवाइड अ इन्वायरमेंट टू डेवलप एंड रन द प्रोग्राम। लाइक ये जो JDK है वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जावा प्रोग्राम को डेवलप और रन करने के लिए, जिससे कि अपन जावा प्रोग्राम को अपन लिख सके या तो उसको रन कर सके, कंपाइल कर रन कर सके। एंड इसमें कुछ पैकेज इंक्लूड होते हैं, लाइक डेवलपमेंट टूल्स टू प्रोवाइड इन्वायरमेंट टू डेवलप द जावा प्रोग्राम। मतलब JDK में डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड होता है जिसमें अपन जावा प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है। देन JRE, टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, मतलब जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जिसमें अपन जावा प्रोग्राम को एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन कंपाइलर, कंपाइलर लाइक जावा सी, और ये कंपाइलर होता है जो कि मतलब JDK में कंपाइलर होता है, अचीवर होता है, जार एंड इंटरप्रिटर और लोडर होता है। मतलब जावा में इंटरप्रिटर लोडर होते हैं, इनको अपन देखते हैं डिटेल्स में। देन अपन देखते हैं JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, like it is a installation package that provide environment to only run the program. It consists of a deployment technology, user interface toolkits, library integration libraries, and base library JVM। लाइक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में एक पैकेज होता है, एक मतलब सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसमें अपन जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ प्रोग्राम रन ही हो सकता है। और इसमें कुछ मतलब एक पैकेज होते हैं जैसे डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब डिप्लॉयमेंट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी होती हैं, और एक यूजर इंटरफेस होता है, मतलब JRE में एक यूजर इंटरफेस टूल किट, और एक कुछ इंटीग्रेशन लाइब्रेरीज होती हैं, बेस लाइब्रेरीज होती है, और उसके साथ JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन। देन अपन देखते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। The JVM, Java Virtual Machine, is a software-based engine that runs a Java program, and it is the part of a Java runtime environment. So responsible for converting Java bytecode into machine code, so that your computer can understand and execute it. Like JVM एक सॉफ्टवेयर इंजन होता है जो कि जावा प्रोग्राम को रन करता है, और इसी के साथ एक पैकेज इंस्टॉल होता है जो कि मतलब बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। और इसमें भी कुछ पैकेज इंक्लूड होते हैं, जैसे क्लास लोडर इंक्लूड होता है, जो कि क्लास लोडर मतलब मतलब जो क्लास लोडर है वो लोड करता है क्लास, जो डॉट मतलब जो अपना बाइट कोड है डॉट क्लास फाइल को उसको लोड करता है। देन बाइट कोड वेरीफायर, बाइट कोड वेरीफायर जो है तो वो चेक करता है कि जो बाइट कोड है वो सही है कि नहीं, मतलब एक स्ट्रक्चर वे में है कि नहीं, एक सही प्रोग्राम से है कि नहीं। देन इंटरप्रिटर, इंटरप्रिटर या JIT कंपाइलर, लाइक इंटरप्रिटर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो कि प्रोग्राम को कंपाइलेशन करता है या तो रन टाइम में कन्वर्ट करता है। देन मेमोरी एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन इंजन होता है क्योंकि इसमें एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम। एंड मेमोरी मैनेजमेंट, JVM में मेमोरी में मतलब JVM में हीप और स्टैक मेमोरी JVM में ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन अपन देखेंगे JIT, जस्ट इन टाइम। Like JIT is a compiler, is a part of a JVM execution engine, मतलब JIT है वो एक JVM execution engine का पार्ट होता है, और it improve the performance by converting frequently used bytecode into native machine code। मतलब ये एक बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए मतलब जल्दी कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि अपना जो टाइम हो वो आ सके, जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो सके, मतलब रन टाइम में। एंड इसमें भी कुछ मतलब पैकेज इंक्लूड होते हैं, जैसे कन्वर्ट बाइट कोड, जैसे नेटिव मशीन से बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर। देन रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, ये एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करता है, और बैलेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंपाइलेशन, मतलब ये बैलेंस बनाता है इंटरप्रिटेशन में और कंपाइलेशन में, और कोड को ऑप्टिमाइज करता है। देन अपन देखेंगे क्लास लोडर इज लोड ऑल द क्लासेस नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, मतलब क्लास लोडर है वो पूरी क्लास को लोड करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। एंड जावा सेंड टू बाइट कोड वेरीफायर टू चेक द फॉर्मेट ऑफ अ कोड, मतलब जावा बाइट कोड वेरीफायर को सेंड करते हैं जिससे प्रोग्राम को फॉर्मेट को चेक हो सके।
देन अपन देखते हैं कंपाइल टाइम में क्या होता है। कंपाइल टाइम में अपन ने जो जावा फाइल है अपनी, वो कंपाइलेशन में जाएगी, जिसके बाद वो रन मतलब डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी बाइट कोड में, और वो कंपाइलेशन द्वारा होता है जावा सी से, जो कि अपने किसमें है, JDK में, ये जो कंपाइलेशन है जावा सी। देन इसके बाद वो रन टाइम में जाता है, तो वहाँ क्लास लोडर, क्लास को मतलब जो ये क्लास फाइल है इसको लोड करती है क्लास लोडर। देन इसके बाद वो JVM मतलब बाइट कोड जो है, लाइक क्लास लोडर के बाद वो लोड करके बाइट कोड में जाता है, जिससे बाइट कोड वेरीफायर बाइट कोड को चेक करता है स्टेप बाय स्टेप की, मतलब प्रोग्राम कोड सही से है कि नहीं, स्टेप में है कि नहीं। देन इसके बाद वो जाता है इंटरप्रेटर में, और इंटरप्रेटर उसको मतलब जो है तो कन्वर्ट करती है बाइट कोड से मशीन कोड में, जो कि रन टाइम में जाता है, मतलब एक रन टाइम प्रोग्राम। इसके बाद वो रन टाइम से हार्डवेयर में जाता है, जो कि अपन स्क्रीन में आउटपुट देखते हैं, जो अपने स्क्रीन में आउटपुट आता है वो सब मतलब इंटरप्रेटर से मशीन कोड में कन्वर्ट होने की बात ही प्रिंट होता है, क्योंकि मशीन कोड ही कंप्यूटर समझता है। देन JVM कंटेन्स द स्टैक एंड हीप मेमोरी, मतलब JVM है जो अपना वही स्टैक और हीप मेमोरी लोकेशन को कंटेन करते हैं, मतलब एलोकेट करता है। और ये रहा अपना, जिसे अपने जो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा उसको देखते हैं। जैसे अपने जावा सोर्स कोड लिखा, इसके बाद वो JDK में गया, JDK उसको फिर बाइट कोड में भेजा, प्रोग्राम अपन ने लिखा वो JDK उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट किया, बाइट कोड उसको मशीन कोड में कन्वर्ट की, मतलब JVM के पास भेजी, और JVM उसको कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके JRE के पास भेजा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और उसके बाद जावा रन टाइम इन्वायरमेंट अपने को आउटपुट दिखाता है। सो दैट्स ऑल फॉर मतलब अपन अच्छे समझ गए हैं कि JVM क्या होता है, JRE क्या होता है, और JDK क्या होता है, और जावा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मतलब इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।